Good evening, students. That day we had discussed about the Freundlich adsorption isotherm. ठीक है, in that we had seen that how extent of adsorption is directly proportional to the pressure. Okay, directly proportional to the pressure. जितना pressure ज़्यादा दिया extent of adsorption बढ़ा. But it started at low pressure, it doesn't started, but after that when intermediate pressure is given, okay, the pressure is given in a proper amount, then adsorption will increase. Of course the adsorption it will increase up to a certain extent, understood. After that the adsorption will also become constant because all the surface has been occupied by the adsorbate. Okay, so सारा का सारा surface occupy हो गया. तो we had discussed about that. Okay, so let's see what is happening by this graph. We will explain that. Okay, intermediate range I have told you, intermediate pressure, this was the equation. X by m is directly proportional to p to the power 1 by n, understood, which can be written as x by m is equal to k p 1 by n. ठीक है, we had taken log also, and then we can write this by taking logarithm both the side, that log x by m is equal to log k plus 1 by n log p. This is the formula of log only, how to take log. Okay, from this formula we had taken. Now let's see first this graph. Okay, तो इस ग्राफ से हम लोग इस तरीके से बना सकते कि एट लो प्रेशर ये क्या था, P के 1 पावर पे डिपेंड कर रहा था. X बाय इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, वो सबको पता है कि इट डिपेंड्स अपॉन P, प्रेशर पे डिपेंड करेगा. बट एट इंटरमीडिएट प्रेशर, प्रेशर के 1 बाय n पावर पे डिपेंड करेगा. बिकॉज क्या हुआ, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ा, अंडरस्टूड. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता गया और इतना बढ़ा जहाँ तक कि मतलब जब तक कि सरफेस कवर ना हो, अंडरस्टूड. जब पूरा सरफेस कवर हो गया, ये क्या है हमारा जो सब्सटेंस है, व्हेन इट इज़ एड्जॉर्बिंग ऑन द सरफेस. ओके, सरफेस पे जब एड्जॉर्प्शन ख़त्म हो गया, ठीक है, तब क्या हुआ, प्रेशर कितना भी दो, आप कितना भी फर्दर प्रेशर देते रहो, ठीक है, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा. देयर विल नो फर्दर एड्जॉर्प्शन विल बी देयर. ठीक है, तो यहाँ तक हुआ एड्जॉर्प्शन, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया. इसका मतलब प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन P के 0 पावर मतलब P पे अब डिपेंड नहीं करेगा. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द P. यहाँ x बाय m जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गई, अंडरस्टूड, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गई, अंडरस्टूड. ओके, नाउ दिस रिलेशन इज़ गिवन लाइक दिस. ओके, सो इसको अगर लॉग लेके हम लोग लिखें तो ये हमको इक्वेशन मिलेगा, एंड दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके, तो आप y इज इक्वल टू वाई एक्सेस पे इसको बनाओ. ठीक है, अब एम एक्स प्लस सी है तो सी प्लस एम एक्स कर सकते हो. ठीक है, ठीक है, सी प्लस एम एक्स ले लिए इसको, तो इसको एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ किए, अंडरस्टूड. एंड देन ये हमारा हो गया स्लोप, 1 बाय n इज़ आवर स्लोप, एंड लॉग k विल बी आवर व्हाट, c. ओके, लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ दिस. ओके, देखो x बाय m को y एक्सिस पे ड्रॉ करो, x बाय m को y एक्सिस पे ड्रॉ करो. ओके, नाउ दिस वन, इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करो आप mx में, ये तो आपका हो गया स्लोप, और इसको आप करिए ड्रॉ x एक्सिस पे. ठीक है, log p को, ठीक है, log p आपने ड्रॉ किया. ओके, उसके बाद ये हमारा हो गया स्लोप. ठीक है, 1 बाय n जो हो गया वो स्लोप हो गया, और ये इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट हो गया आपका log k. c इज़ योर intercept. Okay, this equation you might have learnt in physics also. Okay, this type of relation can be shown in this graph. Okay, so now solution phase में भी इसी तरीके से होता है. solution phase में means when liquid is there. ठीक है, liquid is there, और adsorption क्या होता है, जैसे for example एक चारकोल का टुकड़ा है, एक शुगर का solution है, दिस इज़ अ शुगर सॉल्यूशन. ओके, अब मुझे उसका कंसनट्रेशन कम करना है, आई एडेड सम चारकोल
तो आफ्टर सम टाइम व्हाट आई फेल्ट, the sweetness of the sugar solution decreases due to this charcoal. Okay, this charcoal has done what? It absorbed the sugar particles on it and the sweetness will be reduced. ठीक है, sweetness कम हो गया. तो जितना